हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट कुछ टाइम से हम राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो इसी के तहत हम आज इस राज्य लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके तहत हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग डैश से प्रभाव में आया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो आप भी कमेंट्स में इनके जो क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जिस और एक्टिव लर्निंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होके आंसर दीजिए। और जो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको एग्जाम्स में जो भी हेल्प मिल सकती है उसका सभी को फायदा उठाना है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो अब हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, 22 नवंबर 1949, 22 दिसंबर 1949 और 22 जनवरी 1950 और 22 फरवरी 1950। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, एक्चुअल में जो इसकी स्थापना है 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री समझते हैं। 16 अगस्त 1949 को तो क्या है कि इसका जो अध्यादेश है ना वो लाया गया था। अध्यादेश लाया गया था। जो तत्कालीन महाराजा थे, तत्कालीन जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड, वो अध्यादेश लेके आए थे। और ये जो अध्यादेश है ना, ये 20 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, गजट में प्रकाशित हुआ था। गजट में क्या हुआ था, हमारा जो राजपत्र होता है ना उसमें गजट में इसका प्रकाशन हो गया। तो इस टाइप से ये 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश लाया गया था और 20 अगस्त 1949 को गजट में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जब ये विधिवत रूप से इसकी जो स्थापना हुई है ना वो 22 दिसंबर 1949 को हुई है। तो इस टाइप से हमने हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कब से प्रभाव में आया, इसकी हिस्ट्री समझिए और इसका आंसर भी देखा है। तो इसका बी ऑप्शन इसका आंसर है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सीईटी 10+2 2024 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में यदि हम देखें राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है, तो अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो वर्तमान में तो आरपीएससी अजमेर में स्थित है, लेकिन क्या जब इसकी स्थापना हुई थी फर्स्ट में, उस टाइम पे भी हमारा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अजमेर में स्थापित था। तो हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि नहीं, फर्स्ट में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये अजमेर में स्थापित नहीं था। जब ये फर्स्ट में इसकी स्थापना हुई थी ना तो ये जयपुर में स्थापित था। कहां पर, जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे कहां ट्रांसफर कर दिया गया, अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे 1958 में कहा, अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। और वर्तमान में इसका जो भवन है ना, वर्तमान में ये आरपीएससी नवनिर्मित जो भवन है घूघराघाटी अजमेर, जयपुर अजमेर रोड पर, उसमें शिफ्ट हो रखी है। और इस टाइप से जो सत्यनारायण राव समिति है ना, इसको हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो बी आर पटेल समिति, सत्यनारायण राव समिति को पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में अजमेर इसको ट्रांसफर कर दिया गया, आरपीएससी को, जयपुर से अजमेर। अब हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन ए इसका आंसर है अजमेर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये थर्ड ग्रेड एसएससी 2023 में पूछा है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र डैश में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। जब राजस्थान राज्य का गठन हुआ था ना उस टाइम कुल 22 प्रांत थे और 22 प्रांत में से 3 प्रांतों में ही ये जो लोक सेवा आयोग था वो कार्यरत थे। तो जो 3 प्रांत कौन कौन से थे हम उनको देखेंगे। कमेंट्स में आप भी बताइए 3 प्रांत कौन कौन से थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर वो 3 प्रांत थे जहां पर जो लोक सेवा आयोग था वो कार्यरत था। ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये
काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी ज्यादा रिपीट होते हैं बैक ईयर्स के क्वेश्चन। और इसके अतिरिक्त इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम ये जो पूरा टॉपिक है आरपीएससी उसको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इसका जो आंसर है, इसमें 3 जो डी है ना, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि 3 प्रांतों में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनकर बताना है। तो यहाँ पे हमारी माइनर मिस्टेक भी हो जाती है, सही कथन, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि भाई गलत कथन बताओ। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के हमें आंसर देना है। तो इसमें जैसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था, और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 में ही समाप्त कर दिए गए थे। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उनको ही एक मतलब जैसे एक मतलब एक कथन के रूप में, मतलब फॉर्मेट चेंज करके पूछा है। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हीं को फॉर्मेट चेंज करके इस क्वेश्चन में पूछा है, मींस ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, शुरुआत में जब 16 अगस्त 1949 को जो हमारे तत्कालीन महाराजे थे सवाई मानसिंह, वो एक अध्यादेश लेके आए थे, और उस टाइम जो हमारे 3 प्रांत थे उसमें लोक सेवा आयोग कार्यरत था, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में जिस दिन अध्यादेश लाया गया था ना, उसी दिन इसको समाप्त कर दिया गया। इस टाइप से ये हमारा थर्ड को ऑप्शन में चाहिए। और फर्स्ट ऑप्शन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। तो 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश लाया गया था और 20 अगस्त 1949 को ये प्रभाव में आया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि विधिवत रूप से अगर स्थापना देखें तो 22 दिसंबर 1949 को ही हुई थी। और इसी दिन जो हमारे आरपीएससी के फर्स्ट अध्यक्ष है एस के घोष, उनकी नियुक्ति भी की गई थी। तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष। एस के घोष फर्स्ट अध्यक्ष थे आरपीएससी के, राजस्थान लोक सेवा आयोग के। तो इसी दिन उनकी नियुक्ति की गई थी। इस टाइप से हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। तो आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं। तो ये पूछा है हमसे सेकंड ग्रेड 2023 की शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, जेल प्रहरी 2017 में, सीईटी 10+2 2024 में, थर्ड ग्रेड संस्कृत 2023 में, और सीईटी 10+2 2024 में। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में हमसे बात किए, तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है आरपीएससी में। तो आरपीएससी ये एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। आरपीएससी ये संविधान के भाग 14 में स्थित है, और अनुच्छेद 315 से 323 तक, अनुच्छेद 315 से 323 तक क्या है, आरपीएससी। अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी का उल्लेख किया गया है। अब जो हमारे ये आयोग होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, एक तो संवैधानिक आयोग और एक तो होते हैं संवैधानिक आयोग, और एक होते हैं वैधानिक या सांविधिक आयोग। सांविधिक या वैधानिक आयोग, सांविधिक या वैधानिक आयोग। तो जो संवैधानिक आयोग तो ऐसे होते हैं जो जिनका संविधान में उल्लेख है, जिनका जो अनुच्छेद है संविधान में उनमें उल्लेख है, वो तो संवैधानिक आयोग है। लेकिन जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, संसद ने कानून बनाकर या विधि बनाकर उसको मतलब आयोग बनाया गया है संसद की विधि द्वारा, कानून द्वारा। तो सांविधिक मतलब इसमें लिख भी रहा है विधिक रूप से जो बनाया गया है वो सांविधिक, और वैधानिक तो ये होता है। तो ये दोनों ही जो आयोग है ना, इनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। जैसे अगर स्टेट के अंतर्गत आयोग, स्टेट के अंदर जितने भी आयोग हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या सांविधिक या वैधानिक, सब में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं,
राज्यपाल महोदय करते हैं। लेकिन जैसे जितने भी संवैधानिक आयोग है ना, इनमें तो राज्यपाल स्वयं ही कर्ता धर्ता होते हैं, मीन्स राज्यपाल स्वयं नियुक्ति करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे किसी किसी में मुख्यमंत्री की सलाह ले लेते हैं। लेकिन जैसे जितने भी संवैधानिक या वैधानिक आयोग है, इनमें राज्यपाल तो नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन एक कमेटी की सिफारिश पर करते हैं। किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं इन आयोगों की, संवैधानिक या वैधानिक आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की। इस टाइप से अब जो हम आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। कौन करेगा? इसमें एक अध्यक्ष, इसमें कौन करेगा? राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो हम देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा तो ये कट हो जाएगा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ये भी कट हो जाएगा, राष्ट्रपति केंद्र में करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल महोदय नियुक्ति करेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारे आरपीएससी है ना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल मतलब प्रेजेंट टाइम की बात है, आरपीएससी में कुछ चेंजेस हुए हैं सदस्यों को लेके। तो आरपीएससी में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। तो इसमें चेंजेस क्या हुआ है? अभी जो हमारी बीजेपी सरकार चल रही है, भजनलाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने एक समिति गठित की थी वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में। जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है ना, वासुदेव देवनानी, इनकी अध्यक्षता में क्या की थी? एक समिति गठित की थी। इनके अध्यक्ष थे ये उस समिति के, समिति गठित की थी इनकी अध्यक्षता में, है ना, अध्यक्ष थे ये। तो वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, और इस समिति ने जो ये है ना हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने पाया कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, इसमें भी मतलब सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, क्योंकि जिससे कि ये बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी से काम कर सके और भी अच्छी पारदर्शिता से काम कर सके और अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। इसलिए हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें भी अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो जो ये समिति है ना, वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बनी थी, इसने भी राजस्थान में, इसने बोला था कि राजस्थान में जो हमारी आरपीएससी है ना, इसकी जो सदस्य संख्या है ना, ये दुगुनी होनी चाहिए। क्या? सदस्य संख्या को क्या कर दो? दुगुना करने की इसने क्या की? सिफारिश की। सदस्य संख्या को क्या करना? दोगुना करने की सिफारिश की थी इसने। दोगुना करने की क्या की? सिफारिश की कि सदस्य संख्या को दोगुना कर देना चाहिए। तो इसकी सिफारिश मानी सरकार ने, और सिफारिश मानने के बाद जो दोगुना तो नहीं की, लेकिन जैसे इससे पहले हमारी सदस्य संख्या कितनी थी? 1+7, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, इनको बढ़ा के कितना कर दिया? 1+10 कर दिया। जो 2011 से ना आरपीएससी में सदस्य संख्या कितनी है? 1+7, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। अभी 2025 में इनको बढ़ा के कितना कर दिया? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। तो ये करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और करंट में अब देखना ये काफी बार रिपीट होगा कि आरपीएससी में कितने अध्यक्ष और सदस्य। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए। जब शुरुआत में आरपीएससी का गठन हुआ था ना, तो उस टाइम 1949 में इसमें कितने अध्यक्ष और सदस्य थे? इसमें थे एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। समय समय पर इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की बढ़ोतरी होती रही है। तो वर्तमान में आरपीएससी में कितने? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए। ये जो समिति बनी थी वासुदेव देवनानी, जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में, तो ये जो समिति है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। और इसने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्ययन किया था, और इसने
क्या सिफारिश की थी, जो सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। इस टाइप से ये आरपीएससी का एक करंट का क्वेश्चन है, हमने इसको भी डिस्कस किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन हम देख चुके हैं, हमारा 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये भी देखिए काफी बार रिपीट हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसके 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु तक, 6 या 62 वर्ष की आयु, दोनों में पहले जो भी हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो वर्तमान में जो आरपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल है ना, 6 वर्ष या 62 वर्ष है। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर जो सेवानिवृत्ति एज है ना वो 62 वर्ष है, या तो 62 वर्ष का पहले हो जाए, या फिर 6 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पहले पूरा हो जाए। तो क्या शुरुआत से ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 662 थी? तो नहीं, शुरुआत से अध्यक्ष सदस्यों की संख्या 662 नहीं थी, शुरुआत में थी 60 वर्ष थी सेवानिवृत्ति एज। कितनी थी? 60 वर्ष। तो फिर इसे कब बढ़ाया गया? तो इसे बढ़ाया गया जो 41वां संविधान संशोधन है ना, 41वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, है ना, अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये स्कूल व्याख्या तो 2022 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, और ये जैसे थोड़ा सा जैसे इसको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को देख के, भाई कितना लंबा क्वेश्चन आ गया। बाकी ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से भी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इनको सॉल्व करने के। इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करें। तो हम देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। तो इसमें वही वापिस से वही ही चीजें दी है, फैक्चुअल जो नॉलेज हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी कि 6-62 एज होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें वही दे दी। तो इस टाइप से ये हमारा रिपीट क्या है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हमारे सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो वैसे ये हमारा सेकंड ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद ये इसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते। जैसे सदस्य के पद पर उसी जगह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, अध्यक्ष की जगह पर, या फिर जैसे कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। जैसे कोई आरपीएससी में एज ए मेंबर के रूप में पद धारण करता है, तो अब ये आगे इसकी पुनर्नियुक्ति कहाँ हो सकती है? तो ये इसी में अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा जैसे ये दूसरे स्टेट में सदस्य भी बन सकता है और अध्यक्ष के रूप में भी पद धारण कर सकता है। इसी टाइप से जैसे यूपीएससी है ना, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो हमारी यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी में भी ये एज ए मेंबर और एज ए चेयरमैन, मतलब उसका अध्यक्ष और सदस्य दोनों के रूप में अपना पद धारण कर सकता है। तो इस टाइप से हमने देखा इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये है सी ऑप्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीईटी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में हमसे पूछा है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जाता है। तो ये जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जैसे चुनाव आयोग हुआ या आरपीएससी हुई, इसके अतिरिक्त जैसे और भी कई है, तो ये बहुत सारे कई सारे आयोग हैं। इनमें नियुक्ति तो क्या करेंगे, राज्यपाल करेंगे। लेकिन और ये त्याग पत्र भी अपना किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। अपना त्याग पत्र किसके देंगे? राज्यपाल को देंगे। लेकिन इन्हें राज्यपाल हटा नहीं सकते, तो फिर कौन हटा सकता है इन्हें? तो हम देखेंगे कौन हटाता है इन्हें? इन्हें हटा सकता है, कौन हटा सकता है? इन्हें हटा सकता है जो
प्रेसिडेंट महोदय है ना, जो राष्ट्रपति, वो इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति भी कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति भी एक पूरी ना प्रोसेस चलेगी, एक पूरी प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या है? पहले मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट मामले की क्या करेगा? जांच करेगा। और जांच के बाद यदि दोष सिद्ध हो जाता है, यदि दोष सिद्ध हो गया तो राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। अब जैसे ये सिद्ध जो कदाचार आदि के आधार पर हटा सकता है राष्ट्रपति, और भी कई होते हैं, जैसे दिवालिया हो गया हो, लाभ का पद धारण कर लिया हो, सारे के नैतिक रूप से अक्षम हो गया हो, तो इस आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और जांच के बाद दोष सिद्ध होने के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकता है। और इसमें ना अंतिम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट, हाँ इसमें हमारा आंसर देख लेते हैं। विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति द्वारा, ये भी इनकरेक्ट है। राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के बाद, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि राष्ट्रपति हटाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सीईटी 2023 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था ना, उसी को ही रिपीट किया है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो हमारे राष्ट्रपति महोदय वो हटा सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। कदाचार या कई सारे आधार है, जैसे कदाचार, अक्षमता, इसके अतिरिक्त जैसे दिवालिया हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, लाभ का पद धारण कर लिया हो, तो इस टाइप से जो राष्ट्रपति महोदय इसको हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अंतिम होगा, सुप्रीम कोर्ट ही जांच करेगा। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा था। इसका आंसर क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ईओआरओ एग्जाम 2023 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी और सदस्यों की सेवा शर्तें और विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमने देखा था जो आरपीएससी हम देख रहे थे कि संविधान के भाग 14 में, और 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में, अनुच्छेद 315 से 323 में क्या है? इसका उल्लेख है। तो आर्टिकल 315 से 323 में ही इस 30 में से, इनमें से ही एक अनुच्छेद है। तो हम कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 315 में क्या है? अनुच्छेद 315 एक में तो क्या है? यूपीएससी और आरपीएससी की बात की गई है। यूपीएससी और आरपीएससी, आरपीएससी की बात नहीं की गई है, एसपीएससी की बात की गई है। कि इसमें बोला गया है कि भाई केंद्र में तो क्या होगा? एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग होगा, और राज्य में क्या होगा? एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, प्रत्येक राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन 315(2) में एक प्रावधान किया, 315(2) में भी क्या किया? एक प्रावधान किया जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, कि यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल आग्रह करें तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये 315(1)(2) में हो गया। फिर 316 में नियुक्ति के बारे में बात की गई है, नियुक्ति और कार्यकाल, और 318 में सेवा शर्तें, 320 में इसके कार्य है, 323 में इसका जो प्रतिवेदन रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। इसके जो इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखना कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट हमसे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें किसकी बात की गई है? इसकी सेवा शर्तों की बात की गई है।
तो अब 315 से 323 के बीच के आर्टिकल्स देखने हमें, तो ये तो वैसे ही काफी इजी वे में पूछा है वैसे तो, क्योंकि 240 तो इसके आसपास भी नहीं है, ऐसे ही आर्टिकल 400 नहीं है और आर्टिकल ये भी नहीं है 523, तो इसके अनुच्छेद 318 इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम गैस करके भी सही कर सकते थे अगर हमें मोटा मोटा आइडिया है तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीईटी 10+2 2024 के सिक्स्थ फर्स्ट में पूछा हुआ है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? तो अब इसके कार्य पूछे हमसे, तो कार्य अनुच्छेद जो 320 है ना, उसमें कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 312 में तो ये है ही नहीं, आरपीएससी नहीं है, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। अब अनुच्छेद 315 मैंने बात की थी, 316 में नियुक्ति की बात की गई है और 320 में इसके कार्यों की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या है? सी। ये भी आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे 317 में ना, इसके त्याग पत्र की बात की गई है। त्याग पत्र या पद से कैसे हटाएंगे, या पद से हटाने की बात की गई है। इसमें नियुक्ति या कार्यकाल की बात की गई है, नियुक्ति या इसके जो टेन्योर है उसकी बात की गई है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो ये क्वेश्चन भी देखते हैं हम। इसमें भी हमें अनुच्छेद 315 से 323 के बीच का बस एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी। ये तीनों ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है। अनुच्छेद 301 में क्या है, ये तो काफी पॉपुलर आर्टिकल है। इसमें हमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, संपत्ति का अधिकार, इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया था अनुच्छेद 19 से संपत्ति का अधिकार। ये हमने जो 44वां संविधान संशोधन था ना, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ था, तो अनुच्छेद 19 से किस में ट्रांसफर कर दिया था? अनुच्छेद 300 में ट्रांसफर कर दिया था। तो काफी पॉपुलर आर्टिकल है, क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हो गया बी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? अनुच्छेद 320(3). अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड ग्रेड जी के 2022 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? तो इसमें देखिए, ये क्योंकि जो जैसे ये आरपीएस से एक छोटा सा टॉपिक है, तो लगभग राजस्थान पॉलिटी जिन एग्जाम्स में आती है उनमें ये इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कभी कभी काफी बाउंस करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए जो कार्यवाहक अध्यक्ष है ना, उनका हमें पता होना चाहिए, और जो कार्यवाहक अध्यक्ष है उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, जिससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग सके कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जीपी पलानिया, एलएल जोशी, एसएस काक और एचएन मीणा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ए, जीपी पलानिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीएसआई 2021 में पूछा हुआ है हमसे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हैं? तो हमने जितने भी हमारे जो जैसे अध्यक्ष या सदस्य, उनके कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ये हमसे इस टाइप से पूछा है यहाँ पे। तो ऐसे कौन से? तो ऐसे है हमारे जो एन के बेरवा थे ना, वो सचिव और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा है। आरपीएससी के अध्यक्षों को कालानुक्रम में हमें क्रम से व्यवस्थित करना है कि पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, इस टाइप से इनको सीक्वेंस में मैच करना है। ये क्वेश्चन थोड़े इस टाइप से पूछे जाते हैं कि ये छोड़ने के लिए ही होते हैं। अब जैसे ये काफी, इसके लिए पूरे अध्यक्षों को याद करना पड़ेगा, तब क्रम से ऐड कर सकते हैं। तो ये काफी टफ क्वेश्चन है। तो BL रावत, दीनदयाल, राम सिंह चौहान और SS टाक। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? जो BL रावत थे ना,
इसमें हम देखते हैं ये इसमें ये फर्स्ट में होंगे, फिर इसके बाद राम सिंह चौहान, फिर दीनदयाल और डॉक्टर एस स्टाफ। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। इसमें हमारा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? तो हमें पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन अच्छा भी है क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए आरपीएससी में कितनी महिला सदस्य रही है। तो अभी तक आरपीएससी में 7 महिला सदस्य रही है। कौन कौन है? जैसे हम देखते हैं, जो कांता कथूरिया है ना, कांता कथूरिया, ये आरपीएससी की सदस्य रही है। इसके बाद जैसे प्रकाशवती शर्मा, इसके अतिरिक्त जैसे दिव्या सिंह, इनको आप भी कॉपी में नोट कर लेना, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आता है। दिव्या सिंह, इसके अतिरिक्त जैसे कमला भील, इसके अतिरिक्त जैसे राजकुमारी गुर्जर वर्तमान में भी है। जैसे मंजू शर्मा भी है, वर्तमान में है मंजू शर्मा, और एक और है संगीता आर्य। तो ये आरपीएससी में अब तक महिला सदस्य रही है, और अभी तक ना आरपीएससी में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही, ये महिला सदस्य रही है। इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, 2-4 उनको देख लेते हैं। जैसे जो कांता कथूरिया है ना, कांता कथूरिया, ना, ये यूपीएससी की भी सदस्य रही है आरपीएससी के साथ साथ। किसकी? जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी, उसकी भी सदस्य रही है। किसकी? यूपीएससी की भी सदस्य रही है कांता कथूरिया। इसके अलावा ये ना विधायक भी रही है। क्या? एमएलए भी रह चुकी, और आरपीएससी की सदस्य रह चुकी। इसके बारे में ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यूपीएससी के सदस्य और कौन रह चुके? जो प्रकाशवती शर्मा है ना, ये भी यूपीएससी की सदस्य रह चुकी। किसकी? यूपीएससी की सदस्य रह चुकी प्रकाशवती शर्मा। इसके अलावा जैसे जो कांता कथूरिया है, इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था। जब ये यूपीएससी की सदस्य बनी थी तो आरपीएससी से पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ये इन्होंने क्या किया था? पद से त्याग पत्र भी देने वाली थी, पद से त्याग पत्र दिया था। और जो दिव्या सिंह है ना, इन्होंने भी पद से क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। इसके अतिरिक्त जैसे जो कमला भील है, ये मंत्री भी रही है राज्य सरकार में। क्या रही है? पूर्व में मंत्री भी रही है राज्य सरकार में। इस टाइप से ये जो हमारी कुछ महिला सदस्य रही है आरपीएससी की, इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, मतलब यूपीएससी की सदस्य भी रही है? तो कांता कथूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कांता कथूरिया है ना, ये तो यूपीएससी की सदस्य रही है, ये करेक्ट है। फिर इसके अतिरिक्त कमला भील नहीं रही, प्रकाशवती शर्मा 2 यूपीएससी की सदस्य रही है और 2 नहीं रही। तो 1 और 3 यूपीएससी की सदस्य रही है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो कांता कथूरिया और प्रकाशवती शर्मा है वो आ रहा है। तो इस टाइप से हमने जो हमारी आरपीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग बोल ले या फिर हमारे जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके जो लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हमने लगभग सभी कवर किए हैं। और इसके माध्यम से हमने अपना एक ये टॉपिक भी लगभग कवर किया है। तो आप कोई क्लासेज अच्छी लगती है तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्लासेज लाते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से ये क्लासेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।